गुड इवनिंग साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक अड्डा पे। साथियों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं 2022 में पूछे गए मैथ के सारे क्वेश्चन को। ठीक है, ये वीडियो देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसी पैटर्न पे आपको 2023 में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 2023 का जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो इस प्रकार से था। क्या था कि क्वेश्चन नंबर 61 था और 61 पूछा क्या गया था जी? तो पूछा गया था कि साइन थीटा -2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा का मान बताना है कितना होगा बच्चों। इस क्वेश्चन में सुधार कर लीजिएगा, इसको कॉस कर लीजिएगा। ठीक है, कॉस करके बनाइएगा। देखा जाए जी, तो इसको बनाएंगे कैसे? इन दोनों में से साइन कॉमन ले लेंगे। साइन कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और यहाँ पे इन दोनों में से कॉस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा बच्चों। तो देखिए, साइन बाई कॉस को 10 कहते हैं। देखिए, साइन बाई कॉस को 10 कहते हैं और 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा को कॉस 2 थीटा कहते हैं। कॉस 2 थीटा बट्टा, अब नीचे तो ये तो 10 में बदल गया है, दोनों ना 10 में बदल गया है, और इसका भी फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा होता है। तो दोनों से दोनों कैंसिल हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा 10 थीटा। ठीक है बच्चों, तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर हो जाएगा सी यानी कि 10 थीटा बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बहुत ही सुंदर क्वेश्चन ये भी है। देखिएगा, कह रहा है कि एक आवृत लकड़ी के बक्से की आंतरिक माप इतना दिया हुआ है। ठीक है, 115 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और कह रहा है कि लकड़ी की चौड़ाई जो है 2.5 सेंटीमीटर है। तो लकड़ी का आयतन क्या होगा बताइए। देखिए, एक लकड़ी का बॉक्स है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। ठीक है, लकड़ी का ऐसा बक्स है। ठीक है, और इसके अंदर जो है ना, जो लकड़ी का बक्स है, इस प्रकार से लकड़ी का बक्स बना हुआ है। ठीक है, और एक्चुअली हम बनाए आयताकार है, लेकिन ये तीनों डायमेंशन दिया हुआ है, यानी कि ये घनाभाकार है। ठीक है, किस आकार का है जी? तो ये घनाभाकार है। देखिएगा, कह रहा है कि इसकी चौड़ाई जो है ना, चौड़ाई जो है कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर। तो इधर भी है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इधर भी 2.5 सेंटीमीटर होगा और इधर भी कितना होगा? 2.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, देखिए आंतरिक दिया है बच्चों। क्या दिया है जी? आंतरिक दिया हुआ है, आंतरिक डायमेंशन दिया हुआ है। लंबाई कितना दिया है बच्चों? तो लंबाई दिया है 115। चौड़ाई कितना दिया है? तो 75 सेंटीमीटर दिया है, और ऊंचाई कितना दिया है बच्चों? ऊंचाई दिया है 35 सेंटीमीटर में सब है जी, सेंटीमीटर। ये भी हो जाएगा सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसका बाह्य डायमेंशन देखेंगे, बाहरी क्या होगा। तो देखो, अब जब इसका बाह्य, देखिए अंदर का लंबाई जो था 115 था, लेकिन अब बाह्य का लंबाई निकालेंगे तो इधर भी जुड़ जाएगा 2.5, इधर भी 2.5 ऐड हो जाएगा। तो यानी कि बाह्य लंबाई कितना होगा? 115 अढ़ाई ने अढ़ाई होने तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, तो 5 यानी 120 हो जाएगा। ठीक है, चौड़ाई निकालेंगे तो पहले 75 था चौड़ाई, आप 2.5 कहने जुड़ेगा, 2.5 कहने जुड़ेगा तो ये 5 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 80। ठीक है बच्चों, 80। और एच निकालेंगे तो पहले दिया था 35 ऊंचाई, और दोनों बगल ऊंचाई अढ़ाई रही बढ़ेगा तो ये भी 5 हो जाएगा, यानी ये भी हो गया कितना? 40। देखिए बच्चों, लकड़ी इतना ही है, लकड़ी का आयतन निकालना है। तो बाह्य आयतन में से आंतरिक आयतन को क्या करेंगे? घटा देंगे बच्चों। तो आइए इसको घटाते हैं। ठीक है, तो घटाएंगे तो बनेगा क्या? आप लोग देखे थे कि क्या क्या दिया था डायमेंशन में। चलिए, हाँ, तो आपको बाह्य, हाँ, ये तो सब लिख दिए थे। आयतन निकालना है जी, लकड़ी का आयतन। लकड़ी का आयतन, तो लकड़ी का आयतन कैसे निकलेगा? बाह्य आयतन में से आंतरिक आयतन को घटा देंगे। तो अच्छा देखिए, आयतन कैसे निकलता है घनाभ का? तो LBH होता है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, लकड़ी का आयतन निकालिए। तो क्या निकालेंगे? बाह्य आयतन ना, तो बाह्य क्या है? 120 गुणे 80 गुणे 40 माइनस करेंगे आंतरिक आयतन को। तो आंतरिक आयतन क्या होगा? LBH होगा। तो 115 गुणे 75 और गुणे 35। जब इन सभी को आप हल कीजिएगा तो आपको देखिए, इसको आप गुणा कीजिए, फिर इसको गुणा कीजिए, दोनों को घटाइए, दोनों को घटाइएगा तो आंसर आएगा 82,125 आएगा आंसर। ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग। इस लकड़ी का आयतन निकालना है,
तो बाह्य आयतन में से आंतरिक आयतन को घटाएंगे तो ये लकड़ी का जो इसमें लकड़ी लगा है उसका आयतन निकल जाएगा। ठीक है, इन दोनों को घटा दीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर, यानी आंसर जो है 20 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा जी। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि 64 के सभी गुणनफलों का माध्य निकालिए। 64 के सभी गुणनफल, देखिए बच्चों 64 का गुणनफल क्या, 64 नहीं है जी, 24 का गुणनफल निकालना। तो क्या होगा, 1 होगा। माने गुणनफल का मतलब होता है कि इसमें किससे किससे भाग लग जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये भी होता है जी। तो 1 से लग जाएगा भाग, इसमें 2 से लग जाएगा, इसमें गुणा मत लिखिए। 64 का, अच्छा चलो गुणा के रूप में भी लिख देते हैं। तो देखो इसमें 1 से भाग लग जाएगा, इसमें 2 से भाग लग जाएगा, इसमें 3 से भाग लग जाएगा, इसमें 4 से लग जाएगा, 6 से लग जाएगा, 8 से लग जाएगा, 12 से लग जाएगा और 24 से लग जाएगा। तो कह रहा है कि बताए, देखो तो इसका गुणनफल कितना हुआ, तो इतना हुआ ना, 1 3 गुणनफल 1 होगा, 3 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा और 24 होगा। माध्य का आरा निकालने के लिए तो माध्य कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ दीजिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 8 + 12 + 24 और भागा क्या होगा, तो संख्या गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो जाएगा। सबको जोड़िएगा तो 60 आएगा और नीचे है 8, तो 8 सते 56, 4 हो गया, 8 × 40, तो 7.5 हो जाएगा इसका माध्य बच्चों। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी 7.5 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 64, 2 वृत्त की परिधि A/B है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। परिधि दिया है, परिधि का अनुपात दिया है बच्चों कितना, C1 C2 अनुपात दिया है कितना, A/B दिया है। तो कह रहा है कि क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए। बच्चों क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या की आवश्यकता होती है, तो आइए त्रिज्या निकाल लेते हैं। देखिएगा तो इसको लिखेंगे C1 बटा अगर C2 निकाले बच्चों तो A/B हो जाएगा। C1 का वैल्यू होगा 2πr1 और C2 का वैल्यू होगा 2πr2 = A/B। ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, R1/R2 = A/B। यानी कि जब हम अनुपात निकाले त्रिज्या का तो A/B आया। तो जब क्षेत्रफल निकालेंगे A1/A2 निकालेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, πr1 का स्क्वायर πr2 का स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, कैंसिल हो जाएगा। R1 R2, तो R1 कितना है, A/B स्क्वायर करेंगे बच्चों तो A² अनुपात में लिखेंगे तो A²/B² होगा, यानी आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन में यहाँ पे सुधार लीजिएगा जी, A² B² कर दीजिएगा और ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन में यहाँ पे सुधार लेना, ठीक है, A² B² हो जाएगा जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा जी, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABCD एक समकोणिक त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पे दिया भी है जी फिगर, समकोणिक त्रिभुज है। कह रहा है कि AC और BD लंब है। देखिए BD जो है ना AC पे लंब है, तो कह रहा है कि BD का वैल्यू क्या होगा। तो बच्चों आप लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे। BD देखिए ये जो माध्यिका है इसमें का लंब है, इसका अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता क्या है, देखिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा। आप पढ़े हैं कि जब त्रिभुज समरूप होगा तब भुजाएं आनुपातिक होगी। ठीक है, तो क्या होगा, BD बटा एक बार AD होगा। ठीक है, और दूसरा एक बार CD बटा BD होगा। ठीक है बच्चों, तो BD आप हल करोगे, 10th क्लास का क्वेश्चन है बच्चों, तो BD² आ जाएगा और इसको गुणा कीजिएगा AD × CD। तो ऑप्शन BD का वैल्यू पूछ रहा है बच्चों, तो AD या फिर DA × CD, यानी ऑप्शन जो है A सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका A होगा जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 66। ठीक है, 65 तो हो गया, 66 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है कि किसी समचतुर्भुज के कर्ण 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बच्चों 1/2 D1 × D2, यानी कि पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। यहाँ पे कर्ण का मतलब विकर्ण से है बच्चों। ठीक है,
तो लिखेंगे 1/2। पहला विकर्ण कितना है जी 12 है और दूसरा विकर्ण 16 है, कटाएंगे 2 8 16 यानी 12 8 96 cm² हो जाएगा बच्चों, यानी आंसर जो है डी है। देख लो, याद रखिएगा बच्चों, समकोण त्रिभुज का क्वेश्चन एक आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, बहुत ही खतरनाक ये थ्योरी होता है समचतुर्भुज वाला, तो इसको आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है बहुत सुंदर, ये भी क्वेश्चन है, प्रतिशत से क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि एक किताब का मूल्य पहले 30% बढ़ा दिया जाता है। कितना परसेंट बढ़ा दिया जाता है जी 30%, फिर 30% घटा 20% घटा दिया जाता है। तो यदि इसका शुरू का मूल्य 75 पैसा था तो वर्तमान का मूल्य क्या होगा, आपको बताना है बच्चों। क्वेश्चन समझिएगा, देखिए क्वेश्चन का एक मूल्य है कितना, तो 75 पैसा। कितना पैसा है बच्चों, 75 पैसा। तो कह रहा है कि बताइए कि उस किताब के मूल्य में पहले 30% का वृद्धि किया जाए। तो अगर वृद्धि निकालिएगा बाबू 30% का, तो पहले तो 75 पैसा था, मन करते इसको आप रुपया में चेंज करके भी बना सकते हो। 75 को 100 से भाग दीजिएगा तो 0.75 पैसा आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आप पैसे आप इसको बदल लीजिएगा, अगर आपको मन करता है कि नहीं इसको हम रुपया करके बनाएंगे तो आप यहाँ पे कर लीजिएगा, इसको भाग दीजिएगा तो 0.75 रुपया आ जाएगा। अब वृद्धि हो रहा है कितना इसमें, तो इसमें वृद्धि हो रहा है कितना परसेंट जी, तो 30% वृद्धि हो रहा है। तो अगर पैसा पे हम इसको मान के बनाएंगे ना, तो यहाँ पे 75 ना लिख के क्या लिखेंगे बच्चों, 75 ना लिख के 0 पॉइंट लिखेंगे 75 और इसका 30%, तो 0.75 गुणे 30%। इसका हल कर लेंगे बच्चों। अब कह रहा है कि पुनः 20% का घाटा हो रहा है, अब घाटा निकालेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पे कैलकुलेशन करने का जगह नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे आपको फॉर्मेट बता दे रहे हैं। अगर कोई लंबा क्वेश्चन होगा तो आप लोग सोल्यूशन उसका खुद से कर लीजिएगा कॉपी पे, ठीक है। अब देखो जो भी यहाँ पे इसका वैल्यू आएगा, मान लेते हैं कि वैल्यू आ रहा है x, ठीक है। वैल्यू कितना आ रहा है जी, मान लेते हैं कि वैल्यू इसका आ रहा है x आ रहा है। मान लेते हैं कि इसको आप हल कीजिएगा 30% को, तो मान लेते हैं कि वैल्यू x आएगा। तो अब इसमें 20% घटा दीजिएगा, तो x गुणे 20%, जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। जब आप पूरा हल कीजिएगा तो इसका आंसर जो है 78 पैसा आएगा, ठीक है। कैलकुलेट किया हुआ है, आप कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए x का मतलब क्या है, इसको हल कीजिएगा, मान लेते हैं 100 आएगा तो 100 रखिएगा, 20 आएगा तो 20 रखिएगा, जो भी आएगा रखिएगा और उसका 20% निकाल के घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी जो है बट्टा वाला क्वेश्चन एक आ गया, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है कि बट्टा श्रेणी 10% और 5% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। देखो जी बट्टा दिया हुआ है 10% और दूसरा बट्टा दिया है कितना 5%। एक को x मानेंगे, एक को y मानेंगे। समतुल्य, देखिए बट्टा का मतलब होता है छूट, ठीक है। कह रहा है किसी वस्तु पे 10% और 5% का छूट दिया जा रहा है, बट्टा दिया जा रहा है, तो समतुल्य बट्टा निकालिए। तो बच्चों समतुल्य बट्टा का फॉर्मूला होता है 2 के लिए, जब दो देखिए जब 2 बट्टा लगातार दिया हो ना, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है x + y - xy / 100। एकदम खतरनाक फॉर्मूला है, हॉट ट्रिक है, इसको याद रखिएगा। तो कैसे हल करेंगे जी, x का मान 10 है प्लस y का मान 5 माइनस 10 गुणे 5 बट्टा 100। 0 से 0 कैंसिल, 5 दूना 10, आई देखो 10 5 15 माइनस 0, अभी कितना बचा 1/2, तो 15, इसको भाग दीजिएगा तो 0.5 आएगा। एक में 2 से भाग दीजिएगा तो और घटाओगे तो 14.5 आएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 14.5, 14.5 हो जाएगा समतुल्य बट्टा। हाँ इसको जोड़ के मत लिख देना कि 10% दे रहा है 5% दे रहा है तो 15 होगा, 14.5 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सम बेलन के आधार पर त्रिज्या है 5, बेलन दिया हुआ है, आर का मान है 5, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका दिया है 440। एकदम बच्चा क्वेश्चन है बच्चों, 440 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि बताइए कि ऊंचाई क्या होगा h। तो एकदम ही आप लोग बेलन का फॉर्मूला जानते होंगे कि a बराबर होता है क्षेत्रफल बराबर 2πr/h। तो h निकालेंगे तो क्या होगा a बट्टा 2π, अच्छा डायरेक्ट रख दो इसको,
यहीं पे रख दीजिए। चलो जी, इसका वैल्यू रख देते हैं। ए का मान दिया है 440 बराबर 2, पाई का मान 22/7, आर का मान दिया है 5 दिया है ना जी, आर का मान 5 और एच का मान नहीं दिया है बच्चों। निकालिए 22 दूना 44, 440 से तो कट जाएगा 10 मिनट में, 5 दूना 10, 2 बराबर h/7 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो h बराबर 14 सेंटीमीटर होगा, यानी ऊंचाई हो जाएगी 14। इसका सेंटीमीटर में नहीं है, मीटर में सब दिया तो मीटर में आ जाएगा, यानी 14 मीटर हो जाएगा जी। ठीक है, देखिए बच्चों प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप चाहोगे एग्जाम क्लियर कर लेना तो बड़ा मुश्किल है जी, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं रहेगा क्वेश्चन आता कैसे है तो फिर आप बनाओगे कैसे। तो इसलिए वीडियो को अच्छा से जरूर देखिए जी। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा, कह रहा है कि साइन ए बराबर कॉस बी दिया है, तो ए और बी में संबंध क्या होगा। ये भी क्वेश्चन जो है क्लास 10th का ही दिया हुआ है, एकदम छोटा लेवल का क्वेश्चन है। देखो जी क्या दिया है, कॉस ए बराबर, ओहो कॉस ए नहीं है जी, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन दिया है साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी। तो ए और बी में क्या संबंध होगा, तो हम दोनों को एक राशि में बदल देते हैं। साइन ए, इसको चाहे लिखने के तो लिख दें कॉस 90 माइनस बी, लिख दें इसको, कॉस नहीं साइन हो जाएगा, तभी तो बदल के कॉस में आएगा फिर ना, साइन से साइन कैंसिल। तो ए बराबर क्या होगा 90 माइनस बी, तो बी को लाइए तो ए प्लस बी, जब दोनों का योग देखा जाए ना तो ये 90 डिग्री आ रहा है। 90 डिग्री का मतलब होता है पूरक कोण, यानी ए और बी का जो रिलेशन होगा वो 90 डिग्री तक ही सीमित रहेगा, यानी कि पूरक कोण होगा। ठीक है बच्चों, आंसर आपके सामने है सी। क्वेश्चन नंबर 71 देखा जाए जी। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है, एक घनाकार टंकी का भुजा 23 है तो आयतन क्या होगा। आयतन पूछा है, घनाकार भुज, देखिए घन के भुजा को ए कहते हैं और ए का मान है 23, आयतन पूछा है। आयतन का फॉर्मूला होता है ए क्यू, में कोई दम है जी, 23 को 3 बार लिख दो तो v बराबर 23 का क्यू, यानी कि बच्चों 23 गुणे 23। आप इसको हल कर लेना, आप हल करोगे, कर देते हैं जी हल, देख लीजिए अब गुणा में क्या ही रखा है। तो जब इसको गुणा करेंगे बच्चों तो गुणा करने के बाद आएगा 23 इंटू 23, यानी कि 12, 16, 7, यानी आंसर जो है डी सही हो जाएगा बच्चों। क्या होगा आंसर जी इसका आंसर जो है डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए मैथ का क्वेश्चन है बच्चों, समय तो लगेगा ही इसमें, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे कि शॉर्ट फॉर्म में हो जाइए, जितना शॉर्ट लग जाए। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन है, खतरनाक बोले तो चला गया। देखिएगा जी अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, किसी वर्ग की दोनों भुजा 10 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना सेंटीमीटर की वृद्धि होगी। बच्चों वर्ग, एक वर्ग दिया हुआ है, उसके भुजा में 10% की वृद्धि कर रहा है, तो क्षेत्रफल में वृद्धि। देखिएगा जब भी वर्ग के लिए क्वेश्चन पूछेगा कि भुजा को बढ़ा दे तो उसके लिए ट्रिक होता है 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100। क्या होता है ट्रिक, क्या अप्लाई होता है, एक्स स्क्वायर 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100 होता है। अगर घटाने के लिए होता तो यहाँ पे हो जाता माइनस और यहाँ पे हो जाता प्लस। ठीक है, बना देते हैं। तो देखो तो x का मान कितना है बच्चों 10% बढ़ा रहा है ना, तो लिखेंगे 2 गुणे 10 प्लस 10 का स्क्वायर बटा 100, 10 का स्क्वायर बटा 100। तो देखो तो बच्चों 10 दूना 20 प्लस 10 का स्क्वायर होता है 100 और नीचे दिया है 100, 100 से 100 कैंसिल, यानी कि 20 प्लस 1 बोले तो 21% बढ़ेगा, यानी कि आंसर आपके सामने देखिए 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, आइए जी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए बच्चों आपके एग्जाम में वृत्त से एक क्वेश्चन आना ही आना है और यहां पे दिया भी है जी। ठीक है, देखो जी नीचे दिए गए चित्र में PA इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, PA देखो जी, सॉरी PA नहीं AP दिया है कितना 6 सेंटीमीटर दिया है बच्चों। ठीक है, और AB जो है 2 सेंटीमीटर, AB कितना है तो 2 सेंटीमीटर दिया है, और PC का मान दिया है कितना 8 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि CD बता दीजिए कितना होगा। देखिए बच्चों AP यहां से यहां तक इसका वैल्यू दिया है 6,
उसके बाद कह रहा है कि ए बी कितना है बच्चों, तो ए बी दिया हुआ है कितना, ए बी दिया है 2, ए बी यहां से यहां तक का वैल्यू दिया है 2, ठीक है बच्चों। और पीसी यहां से यहां तक का वैल्यू दिया है, पीसी 8 है, यहां से यहां तक पूरा 8 है। तो कह रहा है कि बच्चा सीडी बता दीजिए, सीडी ये बताना है, ये बताइए कितना होगा। तो देखिए ध्यान से देखिए इस थ्योरी को, देखिए इसमें एक दिया, दोनों छेदक रेखा का क्वेश्चन दिया हुआ है। जब भी छेदक रेखा देगा ना तो बनाने का तरीका क्या होता है, देखिए रूल क्या होता है इसका, ध्यान दीजिएगा रूल पे। रूल होता है कि ये पूरा लंबाई यानी कि ये एपी जो है ना, एपी किसके अनुपातिक होगा, तो पीसी के अनुपातिक होगा, ठीक है बच्चों। एसी किसके अनुपातिक होगा, पीसी के, या फिर एक डायरेक्ट भी लिख दो, डायरेक्ट ही लिख दो। देखो जी इसका गुणनफल बराबर इसका गुणनफल यानी कि पीसी गुणे पीबी बराबर होता है, देखिए ये हो गया पीसी, एक मिनट बाबू, देखिएगा जी पहले इधर वाला क्लियर कर लेते हैं। एपी गुणे क्या होगा, पीबी बराबर, अब इधर वाला चले तो पीसी गुणे क्या होगा, पीडी होगा। तो चलिए निकालिए वैल्यू, एपी का मान दिया है 6, अब पीबी का मान दिया है कितना, पीबी का मान कितना दिया है जी क्वेश्चन में, पीबी ए बी दे दिया है, चलो तो इसको ए बी लिख दो, क्या दिक्कत है, 2। और देखो ये पीसी कितना दिया है जी, पीसी देखो कहने मतलब कि ई गुणे ई लिखो चाहे ये गुणे ये लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए ये दोनों बराबर की श्रेणी में आता है, ठीक है। अब देखो जी पीसी कितना है जी, पीसी है 8 और पीडी हमको निकालना है, तो निकालिए, 2 चौका 8, 6 क्या कर दिया है, 6 दिया है, 4 दिया है। अच्छा देखो तो एक मिनट बच्चों, देखो जी थोड़ा सा फॉर्मूला मिस हो रहा है, एक बार फिर से देखिएगा, सबको हटाते हैं। देखिए एपी दिया है 6, एपी दिया है पूरा यहां से यहां तक 6, ठीक है। और ए बी दिया है 2, ए बी कितना दिया है 2, तो बच्चों देखो ए बी दिया है 2 और पूरा दिया है 6, तो इसका मान कितना हो गया 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए पूरा दिया है, एपी दिया है कितना 6, एपी दिया है कितना बच्चों, एपी दिया है 6, ठीक है। और ए बी और पीबी नहीं दिया है, ए बी दिया है कितना, ए बी दिया है 2 सेंटीमीटर। तो अगर हम पीबी निकालें, पीबी देखिए बच्चों ये पूरा दिया है 6 और ये दिया है 2, तो ये अगर निकाले पीबी तो कितना होगा, 6 माइनस 2 बोले तो 4 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर जी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसमें देखो इसमें क्या दिया है, तो पीसी दिया है, पीसी इजिकल टू कितना दिया है, तो पीसी दिया है 8, तो 8 हो गया पीसी, ठीक है। और उसके बाद क्या दिया है, कह रहा है कि सीडी निकाल दो, ये सीडी निकाल दो, तो पहले हम हाई निकालेंगे, सीडी निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो चलिए फार्मूला क्या होता है देखिएगा, फार्मूला होता है एपी गुणे पीबी इजिकल टू पीसी गुणे पीडी। आपको निकालना सीडी है तो पहले पीडी निकाल लेंगे। तो देखो एपी का मान दिया है कितना जी, एपी का मान है 6 और पीबी का मान अभी 4 आया था, पीसी के मान 8 दिया है और ये पीडी 4 दूना 8 2 तिहाई 6, यानी कि पीडी का मान हुआ 3 सेंटीमीटर। देखिए पीडी कितना निकला जी, पीडी निकला 3 सेंटीमीटर, लेकिन आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ये सीडी। तो देखो तो ये पूरा कितना था, ये पूरा था 8, तो 8 में से 3 गया, तो आपको निकालना है सीडी, तो 8 में से 3 घटा देंगे कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी बहुत सुंदर क्वेश्चन है। चलिए जी देखिए कह रहा है कि यदि 18 मीटर त्रिज्या वाले किसी गोलाकार भूखंड में अंतर से नहीं होगा, अंदर से 4 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना हो तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए जी एक वृत्त है और एक ये वृत्त है,
अंदर से इसका कितना 4 सेंटीमीटर का एक रास्ता बनाना है। तो कह रहा है कि क्षेत्रफल क्या होगा पथ का, तो पथ का क्षेत्रफल निकालेंगे ना तो लिखेंगे पाई, जैसे कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है बोला कैसे, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो या तो आप ऐसे निकालो या फिर डायरेक्ट हम लिख देते हैं, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। पाई के मान 22/7 चौड़ाई को लिखेंगे, फिर 2 गुणे अंतर 4 कर रहा ना, तो 4 गुणे 18 माइनस 4। जब इसको हल करेंगे टोटल को तो आएगा 102.28 मीटर स्क्वायर। इसको हल कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन है कि एक नाव 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से धारा के साथ तथा 5 किलोमीटर प्रति इतना धारा के विपरीत दिशा में चल रही है, तो धारा की गति बताइए। तो देखो जी, हम मान लेंगे नाव की चाल x, नाव की चाल मानेंगे x और धारा का मानेंगे y। धारा का चाल कितना मानेंगे y। देखिएगा जब दिशा में निकालेंगे, कह रहा है कि धारा के दिशा में चलेगा तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो x प्लस y कितना है जी 40 का, तो इसका चाल है 8। धारा के दिशा में कितना है तो 8 है, और धारा का विपरीत का आएगा तो घटा देंगे, ठीक है। x माइनस वाई और ये कितना हो जाएगा 5। अब दोनों को हल कर लेंगे, y से y कैंसिल, 2x, एक 5 दिया है जी, 8 और 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13, 2 से भाग देंगे तो 6.5। तो x का नाव का चाल तो निकल गया 6.5। अब धारा का चाल निकालना है तो समीकरण 1 में मान रख दो, x प्लस वाई इजकल टू 8। तो आप y निकालोगे तो 8 माइनस वाई, तो 8 माइनस 6.5 यानी कि y निकालेंगे तो 1.5 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि धारा की चाल कितनी हो जाएगी बच्चों, धारा की चाल हो जाएगी 1.5 हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 76। चलिए इसको आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, तो तब तक हम नेटवर्क इसका एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, देखते रहिए उसको आप लोग। चलो देखिए जी, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है जी कि एक वृत्त की परिधि 60 सेंटीमीटर है और थीटा जो है 60 डिग्री है, तो चाप की लंबाई निकालिए। चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है बच्चों, लंबाई का 2 फॉर्मूला होता है, एक होता है 2 पाई आर थीटा बट्टा 360, थीटा बट्टा 360। ध्यान से देखिए, 2 पाई आर को परिधि कहते हैं, तो परिधि का मान निकालना नहीं, ऑलरेडी दिया हुआ है 60, तो 60 और थीटा का मान है 60 और ये है 360। 0 से 0 कैंसिल, 6 छके 36, 6 10 मर्त में, यानी कि 10 हो जाएगा। आप इसको कैंसिल करोगे तो 10 आएगा कटाने के बाद, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा जी, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, देखिएगा। कह रहा है कि एक मॉडल सारणी की माध्य और माध्यिका 43 और इतना है, तो बहुलक ज्ञात कीजिए। बच्चों बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक का फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिएगा, नहीं याद है तो 3 माध्यिका -2 माध्य, -2 माध्य होता है। तो 3 का 3 माध्यिका कितना है बच्चों, तो माध्यिका देखिए कह रहा है कि माध्य और माध्यिका, तो पहले जो दिया माध्य, दूसरा जो दिया माध्यिका, माध्यिका है 43.4 और माध्यिका दिया 2 का 2 और माध्य कितना दिया बच्चों, तो माध्य दिया है 43। तो हल करेंगे, 4 तिहाई 12 के 2, 3 दूना 3 3 का 9, 1 10 के 0, 4 तिहाई 12, 1 13 माइनस 3 दूना 6, 4 दूना 8। जब इसको आप घटाओगे तो ये आएगा 4, ठीक है। 4 हो गया, 8 4 12, 44.2 है कहीं, 44.2 बिल्कुल है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर है, इसमें कुछ है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए इसको आगे बढ़ा ही देते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 78 कि यदि एक समीकरण इतना इक्वल टू 0 हो तथा एक मूल 16 दिया हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात करना है। सुंदर क्वेश्चन है जी। बहुपद क्या है, समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस k इक्वल टू 0 है। इसका एक शून्यांक दिया है कितना, अल्फा का मान दिया है 16 और दूसरा शून्यांक नहीं दिया है तो उसको बीटा मान लेते हैं। देखिए बच्चों, बनाने का कई सारे तरीके हैं लेकिन एक सिंपल तरीके का प्रयोग करेंगे। देखिए अगर हम मूलों का योग निकालना चाहे तो क्या निकलेगा बच्चों, माइनस बी बाई ए होगा ना। तो अल्फा का मान है 16 और बीटा का मान नहीं दिया है, माइनस का माइनस बी, इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको सी। तो बी का मान कितना है 4 और यहाँ पे ए का मान कितना है 1 है। ठीक है, तो 16 प्लस बी इजिकल टू -4 यानी बीटा निकालेंगे तो -4 अब -16 यानी बीटा कितना हो जाएगा तो -20। बीटा कितना होगा बच्चों, -20 होगा। तो कह रहा है के का मान निकालिए, निकाल देंगे के का मान। अच्छा अब अल्फा बीटा निकल गया तो एक और फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू सी बाई ए। तो अल्फा का मान दिया है कितना जी 16 और बीटा का मान दिया है -20। सी का मान कितना है तो के है और ए का मान 1 है, तो गुणा कर दो 16 दूना 32 -320 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा जी -320 हो जाएगा, बी हो जाएगा ऑप्शन इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि थीटा बराबर 60 डिग्री तो इसका वैल्यू निकालिए। तो देखो तो साइन 60 प्लस कॉस 60, साइन 60 का मान होता है √3/2 और कॉस 60 का मान होता है 1/2। जब बट्टा का जोड़ करोगे तो √3 + 1 यानी कि आंसर नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि 79 भी खत्म हो गया। 80 देखा जाए, 80 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 80। इसमें भी ऑप्शन जो है गड़बड़ दिया है, यहाँ पे रूट लगा लीजिएगा, बाकी सब सही कर देते हैं। ठीक है, रूट लगा दीजिएगा। चलिए कह रहा है कि एक समषष्ठभुज की एक भुजा ए है। देखिएगा समषष्ठभुज किसको बोलते हैं, तो समषष्ठभुज, चलिए एक समषष्ठभुज की एक भुजा ए है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए बच्चों, समषष्ठभुज का क्षेत्रफल होता है क्या, तो 6, बाकी समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो √3/4 भुजा इसका। ठीक है, तो देखो जी 6 का 6, √3 का 3, 4 का 4 और ये ए भुजा ए दिया है, कटाओ 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, तो क्या आया 3 × √3/2 a², यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रूट छूटा था वही आपका आंसर भी था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन अरे भाई मेरे भागो नहीं ना। अगला क्वेश्चन है कि इतना का मान क्या होगा। देखो जी 256 के पावर 0.16 गुणे 256 के पावर 0.09। आप पढ़े होंगे कि जब बेस सेम होता है तो पावर को जोड़ा जाता है, तो चलिए जोड़िए 256, जब 16 को और 9 को जोड़िएगा तो 0.25 आएगा। जब इसको आप बट्टा में चेंज कीजिएगा पावर को तो 256। अच्छा देखिए बच्चों, यहाँ पे 256 को भी चेंज करो। अच्छा बताइए 256 किसका 4 होता है बताइए। 256 4 के पावर 4 होता है, 4 के पावर 4 को 256 कहते हैं बच्चों। ठीक है, गुण है, अब देखो इसको बदले तो 25 का 25 और दशमलव में चेंज करें तो 100 लिख देंगे, 25 चौका 100, तो 4 के पावर 4 16 ठीक है ना, 4 चौका 16 256, ठीक है 256 ही होता है। और गुण है 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 के पावर 1 बचा यानी कि 4 हो जाएगा इसका आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हाँ चलिए जी, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 कि यदि log 10 बेस a/b = x है और log 10 बेस, अब कैसा 10 का है तो 10 ऑलरेडी छुपा होता है इसमें, log 10 बेस c/b = y है तो कौन सा शर्त सही होगा। देखिए x का मान इतना दिया है, y का मान इतना दिया है, तो दोनों को जोड़िए। तो x और y को हम जोड़े, अगर यहाँ पे जोड़ देते हैं, x और y को जोड़े तो क्या आएगा log b बेस a प्लस log c बेस b,
आप पढ़े होंगे एक्स प्लस वाई। आप जानते हैं कि जब लॉग प्लस में होता है तो उसका फॉर्मूला होता है लॉग ए बी, लॉग कॉमन हो जाता है, ए बी होता है तो क्या होता है बी बाई ए गुणे सी बाई ए बी गुणे सी बी है ना, सी बी। तो आप गुणा कर लीजिए एक्स प्लस वाई लॉग का लॉग और ये बी सी बट्टा ए बी, तो लॉग एक्स प्लस वाई बी सी बट्टा ए बी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लीजिएगा इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़े इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 7 संख्याओं में से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 4 दिया है। देखिए 4 संख्याओं का औसत, तो 4 संख्याओं का अगर योग निकालना होगा, संख्याओं का योग, तो योग कैसे निकालेंगे, औसत में संख्या से गुणा कर देते हैं, तो 4 चौका 16 हो जाएगा। कह रहा है कि अंतिम से 4 संख्याओं का औसत 3 है, तो फिर अंतिम से 4 संख्याओं का योग निकालेंगे। अगर 4 संख्याओं का योग निकालना होगा, अंतिम से, तो कैसे निकालेंगे, तो 4 गुणे 3 करेंगे, यानी कि 4 3 12। कह रहा है कि इन सभी संख्याओं का औसत 3 है। सभी संख्या कितना 7 था ना, तो 7 संख्याओं का अगर योग निकाले, तो क्या होगा बच्चों, तो होगा 7 गुणे 3, योग में संख्या से गुणा करते हैं तो योग निकल जाता है 21। तो कह रहा है कि बताइए कि चौथी संख्या क्या होगी। तो उधर से 4 और 4 8 बच रहा है, यानी 4 दोनों में कॉमन है, तो आप क्या कीजिए कि 16 प्लस 12 दोनों को ये जोड़िए और इसमें से 21 घटा दीजिए। ठीक है, 12 माइनस 21 जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो 4 और 2 6 और 2 8 और 2 21 हो जाएगा, तो घटेगा तो 7 आ जाएगा, यानी आंसर जो है सी सही होगा जी। ठीक है, सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इतना का हल कीजिए। तो देखो बच्चे, इसको हल करने का तरीका बड़ा सिंपल है, ए और ए बट्टा ए माइनस बी। देखो जी, और इसका बेस देखो, इसका हर क्या है, ए माइनस बी है, और इसका हर बी माइनस ए है, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो बी का बी रहेगा, लेकिन हाई प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ए माइनस बी। अब ध्यान से देखिए, तो अब एक ही जैसा हो गया, तो दोनों का लघुत्तम लेने में आसान हो जाएगा, ए माइनस बी लघुत्तम होगा इसका। तो देखो, तो एक मर्द में जाएगा तो ए, और उधर भी एक मर्द में जाएगा तो बी, तो दोनों कट जाएगा, आंसर हो जाएगा एक, यानी आंसर जो है डी सही होगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 50 विद्यार्थियों के एक कक्षा में 35 विद्यार्थी क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। क्रिकेट यानी कि क्रिकेट की संख्या कितनी है जी, क्रिकेट की संख्या 35 है। पसंद करते हैं 20 विद्यार्थी फुटबॉल, यानी कि फुटबॉल की संख्या कितनी है जी, फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या 20 है। बताइए कि कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों खेल पसंद करते हैं। देखिएगा, दोनों खेल पसंद करने का मतलब होता है सी इंटरसेक्शन एफ। आप इसको पढ़े होंगे सेट में, ठीक है ना, समूचे में इस थ्योरी को पढ़े होंगे आप लोग, याद होगा, तो उसी पे ये क्वेश्चन है। हाँ जी, तो यहां पे लिखेंगे एन टोटल पसंद करने वाला, सी इंटरसेक्शन में होता है दोनों में शामिल, एफ दोनों कह रहा है कितने ऐसे विद्यार्थी है जो दोनों पसंद करते हैं। देखिएगा, कुल विद्यार्थियों की संख्या 50 है, तो एन सी यूनियन एफ आपको निकालना क्या है, 50 दिया हुआ ये निकालना है। तो बाबू इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला क्या होता है, यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिएगा बच्चों, यूनियन का फॉर्मूला होता है कि सी यूनियन एफ का फॉर्मूला होगा, ऐसे ए यूनियन बी होता है, तो अब सी माने क्रिकेट और एफ माने फुटबॉल, इस पे हम दे रहे हैं, तो क्या होता है नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ एफ माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ। इंटरसेक्शन का मतलब होता है शामिल। तो देखो, टोटल विद्यार्थी 50 है, क्रिकेट को पसंद करने वाला 35 है, फुटबॉल को पसंद करने वाला 20 है, दोनों को पसंद करने वाले निकालना है, तो इसकी संख्या x मान लेते हैं। तो 50 इसको हल करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 55 माइनस एक्स, तो घटेगा, तो 50 में से 55 का घटेगा तो माइनस एक्स, इधर दिया माइनस एक्स तो कट जाएगा, ये 5 हो जाएगा ना, 55 है इधर, 50 से उधर जाएगा तो माइनस 55 है 5, यानी एक्स का मान हो जाएगा 5। यानी दोनों पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी,
5 होगी। देख लीजिए कैसे इसका कैलकुलेशन किया गया है जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि 8 cm भुजा वाले घन से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। संख्या निकालना होता है तो दोनों का आयतन निकाल लेते हैं। तो पहला का आयतन होगा 8 का क्यूब, माने भुजा क्यूब होता है, और दूसरा का होगा 2 का क्यूब। तो बच्चों 8 का क्यूब 8 गुणे 8 गुणे 8, और 2 का क्यूब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2। अब 2 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 1 8 कट जाएगा, यानी 8 8 64 हो जाएगा बच्चों। यानी आंसर होगा कितना, 64 बनेगा जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बस समाप्ति हो। क्वेश्चन नंबर 87 देखिएगा जी। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि यदि निम्न समीकरण का अनंत निकाय मूल है तो इतना का हल कीजिए। अनंत के लिए क्या होता है बच्चों, a1 बटा a2 b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2, ये सब होता है। तो देखो तो क्या होगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो a1 बाई a2 बराबर b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2, 10 हो गया। कह रहा के का मान निकालो, तो किसी एक को बराबर कर देंगे, इसी को कर देते हैं। 2 बटा 4 के बटा 3 बाई के, 2 दूना 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो के का मान हो जाएगा 6। 6 के लिए अनंत हल होगा, यानी कि डी का मान होगा के बराबर 6, आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि नंबर ऑफ ए 15 है, नंबर ऑफ बी 17 है और यूनियन इतना है, तो इंटरसेक्शन बताइए। तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए देखिएगा यूनियन कितना दिया बच्चों, तो यूनियन दिया है 25, तो 25 लिख देंगे यहाँ पे, बराबर नंबर ऑफ ए दिया है 15, तो 15 लिख देंगे, प्लस नंबर ऑफ बी दिया है कितना जी, नंबर ऑफ बी यहाँ पे देखिए 17 दिया है, तो 17 करेंगे और माइनस ये निकालना है, तो इसको x मान लेते हैं, कहीं दिक्कत है। 25 का 25 और ये देखो 7 5 12 के 2 और 2 1 3 32 हो जाएगा, और ये माइनस एक्स घटाओगे 25, अब 32 को लाओगे इधर तो माइनस 7 होगा, और ये माइनस एक्स तो कट जाएगा माइनस से, एक्स बराबर 7 हो जाएगा, तो एक्स बराबर 7 यानी आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि 10 35 इंटू होगा यहाँ पे 10 55 बराबर साइन ए, तो साइन ए का वैल्यू निकालिए। देखिएगा 10 35 और कॉट को देखिए उसके बाद दिया 10 55 दिया, तो 10 55 को लिख दें 10 90 माइनस 35 इजकल टू साइन इजकल टू दिया साइन ए दिया है। तो देखो 10 35 इंटू कॉट, फॉर्मूला पर टूटेगा तो कॉट हो जाएगा, कॉट 35 बराबर साइन ए। तो ये जब दोनों कटेगा देखिए 10 कॉट एक दूसरे को कैंसिल करेगा तो 1 होगा, और ये साइन ए में 1 किसका होता है, तो साइन 90 का होता है, तो कट गया a इजकल टू 90। ए का मान कितना होगा जी, तो 90 होगा, यानी आंसर जो है सी सही होगा बच्चों। ठीक है, क्या सही होगा जी, सी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 52 पत्ते की ताश खेलने की एक गड्डी से एक ताश खींचा जाता है, तो यह एक बादशाह है, इसकी प्रायिकता क्या होगी। बच्चों देखिए कुल पत्तों की संख्या को NS कहते हैं। कुल पत्तों की संख्या ताश के गड्डी में 52 होती है, और याद रखिएगा बच्चों ताश की गड्डी में 4 बादशाह होता है, 2 लाल रंग का बादशाह होता है, 2 काले रंग का बादशाह होता है, लेकिन इसमें रंग का कोई बात नहीं है। तो नंबर ऑफ बादशाह कितना होगा टोटल जी, तो 4 होगा। कह रहा है कि प्रायिकता बताओ कि बादशाह क्या कितना होगा प्रायिकता, तो 4 52 कटाएंगे तो 1/13 यानी आंसर हो जाएगा बी। देख लीजिए कैसे बना। ठीक है, तो इसी के साथ जो है आपका ये 50 क्वेश्चन का सिलसिला यहीं पे खत्म हुआ। ये क्वेश्चन जो है 2022 में एग्जाम में पूछे गए थे। देखिए बच्चों 2023 को क्रैक करने के लिए 2022 और ये 2021 जानना बेहद जरूरी है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मॉडर्न जो एग्जाम होने वाला है आपका, उसका पैटर्न क्या होने वाला है और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो को अच्छे से देखिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूले। इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।